सो हे गाइस वेलकम अगेन। सो जावास्क्रिप्ट की इस वीडियो सीरीज में हमने लास्ट वीडियो में जो है कंस्ट्रक्टर फंक्शन के बारे में जो है स्टडी किया था। सो आई होप आपको वो चीज़ जो है क्लियर होगा और आप जो है कंस्ट्रक्टर फंक्शन की मदद से जो है कई सारे ऑब्जेक्ट खुद से क्रिएट किए होंगे और आप उस पर काम किए होंगे। अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और आज की इस वीडियो में मैं आपको जावास्क्रिप्ट के एक और फीचर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ विच इज़ नोन एज प्रोटोटाइप। सो आप याद कीजिए जावास्क्रिप्ट का वो लेक्चर जहाँ पे मैंने आपको जो है जावास्क्रिप्ट का डेफिनेशन दिया था, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोटोटाइप लैंग्वेज। सो अब ये प्रोटोटाइप जो है प्रोटोटाइप बेस्ड लैंग्वेज, अब ये प्रोटोटाइप क्या है इनका जो है इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे आज और आज से आने वाले कुछ वीडियो में। सो प्रोटोटाइप को लेकर जो भी कंफ्यूजन या जो भी कंसेप्ट में भी आप कह सकते हो, और बहुत सारे स्टूडेंट को जो है ये कंफ्यूजन होता है ये कंसेप्ट। सो हर एक चीज़ जो है हम डिटेल में बात करेंगे ताकि आपका भी कंफ्यूजन जो है क्लियर हो सके। सो अब ये प्रोटोटाइप है क्या वो जानते हैं, लेकिन उनसे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। सो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रोटोटाइप बेसिकली है क्या। सो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है अगर आप कभी भी फंक्शन या कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो बाय डिफॉल्ट जो है एक प्रॉपर्टी जो है बन जाता है जो कि हिडन प्रॉपर्टी, आप उसको क्रिएट नहीं करते हो एज ए यूजर या एज ए कोडर जो है आप उसको नहीं बनाने जाते हो। जब कभी भी अगर आप कोई फंक्शन बनाओ या कोई ऑब्जेक्ट बनाओ तो एक प्रॉपर्टी जो है इनबिल्ट प्रॉपर्टी जो है डिफॉल्ट प्रॉपर्टी आप कह सकते हो वो होता है, वो हमारा होता है प्रोटोटाइप। सो अभी ये प्रोटोटाइप बेसिकली क्या होता है। सो प्रोटोटाइप इट इज ऑल्सो अ ऑब्जेक्ट। सो अभी ऑब्जेक्ट मतलब क्या हुआ, आई नो आपको थोड़ा सा जो है कंफ्यूजन हो सकता है। सो इसके लिए यहाँ पे लेट्स अज्यूम एक छोटा सा जो है एग्जांपल लेते हैं। सो लेट्स अज्यूम आपने कोई एक ऑब्जेक्ट बनाया। सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को मैं इस तरीके से डिनोट कर रहा हूँ। सो जैसे आपने ऑब्जेक्ट बनाया तो जावास्क्रिप्ट का जो रन टाइम इंजन है इसके लिए जो है एक डिफॉल्ट प्रॉपर्टी बनाएगा विच इज प्रोटोटाइप। सो अब ये जो प्रोटोटाइप है ये भी जो है एक ऑब्जेक्ट है जो कि हमने नहीं क्रिएट किया, ये जावास्क्रिप्ट का जो रन टाइम इंजन है उसने खुद क्रिएट किया। सो अभी ये जो प्रोटोटाइप है ये ऑब्जेक्ट है और अभी हमने कुछ देर पहले देखा है कि ऑब्जेक्ट का भी जो है प्रोटोटाइप होगा। सो दैट मीन्स प्रोटोटाइप का भी जो है प्रोटोटाइप होगा और ऑफकोर्स ये हमारा जो है सो ऑन चलता रहेगा क्योंकि ये भी प्रोटोटाइप जो है एक ऑब्जेक्ट ही है। सो अभी इसका भी एक ऑब्जेक्ट होगा। सो स्टिल आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि अब इस तरीके से जो है हमारे पास कितने प्रोटोटाइप होगा, क्योंकि अगर ऐसे चलता रहेगा तो एक ऑब्जेक्ट हमने जैसे क्रिएट किया उसका प्रोटोटाइप बना, अब उस प्रोटोटाइप का जो है एक और प्रोटोटाइप बनेगा, उस प्रोटोटाइप का सो ऑन जो है हमारा कितने सारे जो है प्रोटोटाइप बनेगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि बेसिकली हमारे पास कितने प्रोटोटाइप बनते हैं। सो फिलहाल हम बात कर लेते हैं प्रोटोटाइप के कुछ और फीचर्स के बारे में जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो जो क्वेश्चन है जो आपके माइंड में अभी क्वेश्चन आ रहा है इसके बारे में हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है हम बात करते हैं। फिलहाल हम समझते हैं कि जो हमारा ये प्रोटोटाइप है इसके अंदर हमें क्या क्या फैसिलिटी मिलता है। सो देखो जो हमारा प्रोटोटाइप है वो हमारा इनहेरिटेंस होता है। सो अभी इनहेरिटेंस आया तो मे बी आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ के आ रखे होंगे C++ या जावा, जहाँ पे जो है हम ओप्स के अंदर बेसिकली इनहेरिटेंस पढ़ते हैं। सो अगर आपने वो कंसेप्ट पढ़ के आया है तो वो कंसेप्ट और यहाँ पे जो मैं प्रोटोटाइप का इनहेरिटेंस बताने वाला हूँ ये दोनों आपस में मैच नहीं करता, वो एक अलग कंसेप्ट है। और जो हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रोटोटाइप के अंदर जो है इनहेरिटेंस हम यहाँ पे यूज करेंगे ये एक अलग कंसेप्ट है। सो कभी भी आप उस दोनों को जो एक साथ मर्ज मत करना कि ओके यहाँ पे इनहेरिटेंस आया मतलब सेम चीज़ें होगा कि एक क्लास का जो प्रॉपर्टी है वो दूसरे क्लास में जो है हम यूज कर सकते हैं। इन जनरल हम इनहेरिटेंस में ऐसा ही बोलते हैं, बट जो हमारा प्रोटोटाइप है इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। बट होता क्या है वो चीज़ें जो है हम डिस्कस करते हैं, लेकिन उनसे पहले हमारे पास जो यहाँ पे कुछ लाइन ऑफ कोड है उस कोड के बारे में जो डिस्कस कर लेते हैं। सो अगर आप इस फंक्शन को देखोगे तो ये मेरा जो फंक्शन है वो है कंस्ट्रक्टर फंक्शन। सो कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो है एक पैरामीटर ले रहा है, देन हम उस पैरामीटर के बेसिस पे जो है अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। सो दिस डॉट टाइटल, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए जो है हमारे पास न्यू नाम का कीवर्ड है, देन उस फंक्शन को कॉल करो, जो आर्गुमेंट पास करना है वो आर्गुमेंट यहाँ पे आप पास कर रहे हो। और आफ्टर दैट जो है लाइन नंबर 8 पे मैं इस मूवी 1 को जो है कंसोल करा रहा हूँ। सो बेसिक लाइन ऑफ कोड है। सो आई होप आप इस कोड को जो है समझे होंगे। और अगर मैं अपने कंसोल पे चलूँगा, सो कंसोल की ओर बढ़ते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास जो है मूवी नाम का जो है एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को अगर आप एक्सपेंड करोगे तो देखो यहाँ पे ये भी एक्सपेंड हो चुका है। सो अभी यहाँ पे देखो एक प्रोटोटाइप का जो है आपको ऑप्शन दिखेगा। सो ये जो हमारा प्रोटोटाइप है ये वही प्रोटोटाइप है जिसको मैंने नहीं बनाया, जावास्क्रिप्ट का रन टाइम इंजन जो है ऑटोमेटिक क्रिएट किया है। और अगर इस प्रोटोटाइप के सामने देखोगे तो इट इज
ऑल्सो अ ऑब्जेक्ट। सो ये जो हमारा प्रोटोटाइप है ये खुद में जो है एक ऑब्जेक्ट है, और अगर आप इस प्रोटोटाइप को भी एक्सपेंड करोगे तो इसके अंदर और भी इंफॉर्मेशन होगा उस प्रोटोटाइप को लेके। जो अभी आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इस ऑब्जेक्ट का जो प्रोटोटाइप है, अब उस प्रोटोटाइप के बारे में जो और भी इन डिटेल इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। सो सबसे पहले आपको मिलेगा कंस्ट्रक्टर। सो अभी ये कंस्ट्रक्टर क्या है? अगर आप कंस्ट्रक्टर फंक्शन की मदद से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, क्योंकि देखो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना सीखा दो तरीके से, एक हमारा जो है ऑब्जेक्ट लिटरल्स और एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन। सो अगर आप कंस्ट्रक्टर फंक्शन की मदद से अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है वो फंक्शन होगा। सो अगर आप इस फंक्शन पे जो है हॉवर करोगे तो जो आपने फंक्शन बनाया देखो सेम फंक्शन होगा, और अगेन इसको एक्सपेंड करोगे तो आपको और भी इंफॉर्मेशन दिख जाएगा। सो कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है आपका कंस्ट्रक्टर फंक्शन होगा अगर आपने बनाया होगा तो, और अगर आप ऑब्जेक्ट लिटरल के थ्रू अगर बनाते हो तो उन केसेस में यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट होगा, जो कि हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखने वाले हैं। सो ये हमारा कंस्ट्रक्टर होता है, और देन इस प्रोटोटाइप जो हमने अभी यहाँ पे बनाया था इट इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट। सो अभी इस ऑब्जेक्ट के लिए जो है हमारा जो नेक्स्ट प्रोटोटाइप होने वाला है वो जो है ये है, और इस प्रोटोटाइप को अगर आप एक्सपेंड करोगे तो देखो इसमें जो है हमारा कई सारा प्रॉपर्टी है, और ये वो प्रोटोटाइप है जो हमारा सबसे टॉप में होता है। आई मीन सबसे ऊपर का जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो है हमें ये सारे जो है यहाँ पे फीचर्स मिल रहे हैं, प्रॉपर्टी मिल रहे हैं। सो अभी मैं आपको अगेन इस चीज़ों को जो है यहाँ पे ड्रॉ करके बता देता हूँ। सो देखो सबसे पहले हमारे पास जो है मूवी 1 नाम का जो है एक ऑब्जेक्ट है, राइट। इस मूवी 1 के पास जो है एक खुद का जो है प्रोटोटाइप होगा। सो इसके लिए जो है एक खुद का प्रोटोटाइप बना। सो मैं इसको प्रो 1 लिख दे रहा हूँ, आई मीन प्रोटोटाइप 1। अब ये प्रोटोटाइप इट इज ऑल्सो अ ऑब्जेक्ट। सो आई मीन इसके लिए भी जो है हमारे पास एक और प्रोटोटाइप होगा। सो इसके लिए हमारे पास एक और प्रोटोटाइप होगा जो कि मेरा ये होने वाला है। सो ये जो प्रोटोटाइप है ये किसका प्रोटोटाइप है? तो इस ऑब्जेक्ट का, जो मूवी 1 का जो प्रोटोटाइप है, अब उस प्रोटोटाइप का जो प्रोटोटाइप है ये हमारा ये प्रोटोटाइप है। सो यहाँ पे कई सारे जो है रिलेशन बन रहे हैं। सो जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझो कि हर एक प्रोटोटाइप जो है इटसेल्फ अ ऑब्जेक्ट। सो जो हमारा प्रोटोटाइप है वो आपस में जो है एक ऑब्जेक्ट ही होता है, और जो सबसे टॉप पे प्रोटोटाइप होगा उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, जो कि मेरा हायर क्लास होगा। सो ऑब्जेक्ट जो है हमारा सबसे टॉप में आएगा। सो ये ऑब्जेक्ट मेरा वही है, और ये ऑब्जेक्ट बेसिकली इस ऑब्जेक्ट को जो है मैं यहाँ से रिलेट कर रहा हूँ। सो ये वाला हो गया। देन ये जो हमारा प्रोटोटाइप है ये हमारा ये प्रोटोटाइप है, और देन जो ये ऑब्जेक्ट है ये मेरा बेसिकली ये ऑब्जेक्ट है, और इसके पास एक फीचर्स है कंस्ट्रक्टर करके। सो कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है मुझे वो फंक्शन दिखेगा, और ये जो प्रोटोटाइप है इसके अंदर कई सारे जो है आपको फीचर्स दिखेगा। तो अगर आप इसको एक्सपेंड करते हो, फिलहाल मैं इसको एक्सपेंड करके आपको दिखाता हूँ, तो इसके अंदर जो है आपको देखो कई सारे जो है आपको यहाँ पे फीचर्स देखने को मिलेगा। चेक करोगे यहाँ पे तो हैज ऑन प्रॉपर्टी इज प्रोटोटाइप। सो यहाँ पे कई सारे जो है आपको फीचर्स दिखेगा। तो ये जो ऑप्शन आपको दिख रही है, ये जो फीचर्स दिख रहे हैं ये किसका फीचर्स है? तो हमारा जो ऑब्जेक्ट टॉप पे जो ऑब्जेक्ट है, आई मीन ये वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसका सारा जो है फीचर्स हमें दिख रहा है। सो अभी यहाँ पे क्या होगा कि ये जितने भी फीचर्स हैं ये सारा फीचर्स जो है ये ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकता है। जो हमारा मूवी 1 है या जो हमारा ये प्रो 1 है ये भी जो है इन सारे फीचर्स को जो है यूज कर सकता है। दैट मीन्स कहने का क्या मतलब कि जो हमारे टॉप पे जो चीज़ बैठा है, आई मीन टॉप पे जो ऑब्जेक्ट बैठा है इसका जो फीचर्स है ये हमारा ये भी यूज कर सकते हैं, और साथ के साथ उसके नीचे आई मीन जितने भी सब चाइल्ड या चाइल्ड हमारा प्रोटो है हर एक जो है इस ऑब्जेक्ट के जो भी फीचर्स है उसको यूज कर सकता है। सो ऑन इस प्रोटोटाइप के पास जितने फीचर्स हैं उसको जो है मूवी 1 के अंदर जो भी है वो यूज कर सकता है, आई मीन मूवी 1 ऑब्जेक्ट को जो है यूज कर सकता है। सो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि जो हमारा टॉप पे जो ऑब्जेक्ट है उसका जो फीचर्स है वो उसके नीचे वाला यूज कर पा रहा है, और उसके नीचे वाला भी आई मीन उसके जितने भी सब चाइल्ड है वो यूज कर पा रहा है। तो मैं क्या यहाँ पे आपको समझाना चाह रहा हूँ, मैं फिलहाल अपना कलर चेंज कर लेता हूँ। सो मैं फिलहाल अभी आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो मेरे टॉप पे जो ऑब्जेक्ट है उसके पास जितने फीचर्स हैं उन सारे फीचर्स को जो है मूवी 1 नाम के जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है वो यूज कर सकता है। सो ऑन जो है हमारा इसका जो फीचर्स है वो ये भी यूज कर सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आप याद करो, मैंने बताया था प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस। सो इनहेरिटेंस का सेम काम होता है कि एक ऑब्जेक्ट जो हम एक क्लास बनाते हैं उसके अंदर जो प्रॉपर्टी है
वो दूसरे क्लास को ऑटोमेटिक जो यूज कर सकता है। तो सेम काम जो यहाँ पे भी हो रहा है, बट यहाँ पे जो है हम ऑब्जेक्ट के बेसिस में काम कर रहे हैं। सो इसलिए मैंने आपको बताया था कि उस इनहेरिटेंस और इस इनहेरिटेंस को कभी भी आप कंपेयर मत करना। तो प्रोटोटाइप बेसिकली हमें क्या हेल्प करता है, तो किसी भी मैन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मैन ऑब्जेक्ट कहने का मतलब जो टॉप मोस्ट मेरा ऑब्जेक्ट है उसके प्रॉपर्टी को जो है हम डायरेक्ट एसेस कर सकते हैं यूजिंग माय ऑन ऑब्जेक्ट। सो मैंने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसमें जो है मैं डायरेक्ट एसेस कर सकता हूँ इसमें से कोई भी प्रॉपर्टी अगर आपको एसेस करना है तो। और ये कैसे हो पा रहा है, तो ये हो पा रहा है प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस के बेसिस पे। सो अभी यहाँ पे हम ये चीज़ें जो है यूज करके भी देखते हैं कि बेसिकली जो ऑब्जेक्ट के पास जो प्रॉपर्टी है उसको हम मूवी 1 के अंदर जो है यूज कर पा रहे हैं या नहीं। सो इसके लिए जो है हम चलेंगे अपने VS कोड की ओर और वहाँ पे जो है देखेंगे। सो आते हैं अपने VS कोड पे और यहाँ पे जो है मैं सिंपली क्या करूँगा, कंसोल कराता हूँ मूवी 1 डॉट, और हमें क्या एसेस करना था, प्रोटोटाइप हमें चेक करना है। तो मूवी 1 डॉट अंडरस्टूड प्रोटो, सो अंडरस्टूड। सो ये इसका नेमिंग कन्वेंशन है। सो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। सो आई नो थोड़ा सा वियर है बट स्टिल आपको ये यूज करना पड़ेगा अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप चेक करना है। सो अगर अभी आप अपने कंसोल पे चलोगे, मैं ऊपर वाले कंसोल को जो है फिलहाल बंद किया हूँ। सो यहाँ पे आप चेक करो। सो जो हमारा मूवी 1 था उसका जो प्रोटोटाइप है वो कंस्ट्रक्टर है। सो अभी कुछ देर पहले जो मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाया था, तो याद कीजिए जो हमारा मूवी 1 का जो प्रोटोटाइप था वो हमारा कंस्ट्रक्टर था। अगेन जो हमारा ये कंस्ट्रक्टर जो बना है अभी, एक प्रोटोटाइप बना है, अब उसका भी एक प्रोटोटाइप होगा। सो वो जो प्रोटोटाइप है वो हमारा ये प्रोटोटाइप है। सो अभी इस प्रोटोटाइप का भी जो है प्रोटोटाइप हम चेक करके देखते हैं। सो अगेन आते हैं हम अपने इस VS कोड पे। अगेन हमें जो है अभी ये हमें पता चल गया कि हमारा मूवी 1 का जो प्रोटोटाइप है वो क्या होने वाला है। जो हमारा कंस्ट्रक्टर था वो था ये जो प्रोटोटाइप यहाँ पे आया। अभी इस प्रोटोटाइप का भी मैं प्रोटोटाइप चेक करना चाहता हूँ। तो अगेन डॉट अंडरस्टूड प्रोटो। सो अगेन अगर अभी आप चलोगे तो अभी आपको जो है देखो जो फाइनल वाला जो आपको दिख रहा था, जो टॉप पे लाइक कर रहा था, वो उनका सारा प्रॉपर्टी जो है आपको यहाँ पे दिख रहा है। सो इसमें से जो है आप कोई भी प्रॉपर्टी को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो यहाँ पे मूवी 1 के ऑब्जेक्ट के मदद से। सो आई होप आपको ये आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से जो है प्रोटोटाइप काम करता है। अगर आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो उसके लिए जो है प्रोटोटाइप सबसे पहले बनेगा, देन उस प्रोटोटाइप के लिए भी जो एक प्रोटोटाइप बनेगा। मे बी ये कई टाइम जो है चले, अब कितने टाइम चलेगा इसके लिए जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन जाते जाते एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अभी जो हमने यहाँ पे प्रोटोटाइप के बारे में बात किया वो हमारा एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन के बेसिस पे जो है हमने प्रोटोटाइप बनाया था। सो वहाँ पे हमें सबसे पहले कंस्ट्रक्टर का जो है प्रोटोटाइप दिखा था। लेट्स अज्यूम मैं एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ OBJ नाम का, और लेट्स अज्यूम वैल्यू इजकल टू नॉट इजकल टू कॉलन, और देन जो है यहाँ पे विवेक डालता हूँ। और अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को कंसोल कराऊँ, देन मेरा आउटपुट क्या होने वाला है, इस ऑब्जेक्ट के लिए जो है हमारा प्रोटोटाइप क्या होगा। सो अभी आते हैं ऑब्जेक्ट पे। सो देखो ये वैल्यू हमारा वो ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे जो प्रोटोटाइप है ये एक ऑब्जेक्ट, इसके अंदर हमें दिखेगा कि इस ऑब्जेक्ट के लिए प्रोटोटाइप क्या होने वाला है। इसको एक्सपेंड करते हैं तो देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, और आई थिंक यही मेरा फाइनल ऑब्जेक्ट है। जो टॉप पे जो ऑब्जेक्ट था वो मेरा डायरेक्ट यहाँ पे जो है सारे फंक्शन हम उसको यूज कर सकते हैं। फंक्शन इन द सेंस जो भी प्रॉपर्टी है जो टॉप पे रहता है उनका सारे प्रॉपर्टी को जो हम डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट लिटरल्स के मदद से ऑब्जेक्ट बनता है, उसके अंदर जो प्रोटोटाइप है वो हमारा टॉप पे होता है। सो अभी कोई ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप देखना है तो हमने अभी देखा था अंडरस्टूड प्रोटो अंडरस्टूड ये हमारा प्रॉपर्टी है। सो किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप देखना है तो आप इससे जो है चेक कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे चेक करोगे तो देखो ये हमारा फाइनल जो टॉप पे जो ऑब्जेक्ट लाई करता है उनके अंदर जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी जो है हमें यहाँ पे देखने मिल रहा है। सो जो हमारा ऑब्जेक्ट लिटरल के थ्रू जो ऑब्जेक्ट बनता है उसके लिए जो है हमारा उसके लिए जो है हमारा प्रोटोटाइप जो है क्या होता है वो समझ में आया। और जो हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन की मदद से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसके लिए जो है कौन सा प्रोटोटाइप पहले काम करेगा देन कौन सा करेगा जो है वो समझ में आया। सो ओवरऑल आपको ये आइडिया लग गया होगा कि प्रोटोटाइप जो है बेसिकली क्या होता है। सो प्रोटोटाइप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, एक ऑब्जेक्ट ही है, और हमें ये हेल्प करेगा कि एक ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी को जो है हम यूज कर सकें। सो जो टॉप पे है उसके नीचे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सारा जो है टॉप वाले का प्रॉपर्टी यूज कर सकता है, अपने इस ऊपर वाले का जो है प्रॉपर्टी
यूज कर सकता है। अब जो हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टियाँ हैं, इसमें से जो है कुछ प्रॉपर्टी के बारे में हम ऑफकोर्स डिस्कस करेंगे कि ऑफकोर्स हमें देखना पड़ेगा, जिसमें से मैंने एक प्रॉपर्टी अंडरस्टूड प्रोटो करके दिखाया, जो कि हमें हेल्प करेगा प्रोटोटाइप बताने का किसी भी ऑब्जेक्ट का। सो ये चीज़ें जो है हमने देखा। सो आई होप आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा कि प्रोटोटाइप जो है क्या होता है और किस तरीके से जो है हम प्रोटोटाइप चेक करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का। नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर दूंगा कि स्टिल जो हमारा प्रोटोटाइप है वो इट इज ऑब्जेक्ट। सो अब ये प्रोटोटाइप स्टिल कहाँ तक चलेगा, सो थोड़ा बहुत अगर आप हिंट ले पा रहे होगे इस वीडियो से तो स्टिल आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि कहाँ तक जाएगा। सो इन डिटेल हम और भी बात करेंगे प्रोटोटाइप के बारे में, जो कि हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतने टर्म्स पे जो है खुद से प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इनसे आगे के टर्म्स के साथ।